हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट जो इस साल AIAPGT एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके दिमाग में अभी भी कन्फ्यूज़न है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज भी किया था और अभी भी कर रहे हैं और कमेंट में भी अक्सर पूछते रहते हैं सर एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी। तो मैंने पिछले 3-4 साल का एकदम एनालिसिस किया दोस्तों। उसके बाद मैं आपको आज बताऊंगा कि 2025 में क्या एक्सपेक्टेड डेट रह सकती है 2025 के एग्ज़ाम की। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि स्क्रीन पर आपको टॉपिक दिख ही गया होगा, टाइटल क्या है, AIAPGT पिछले वर्षों की तुलना और 2025 की संभावित तिथि। AIAPGT परीक्षा हर साल NTA द्वारा आयोजित की जाती है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा। और ये आयुष के लिए होती है और ख़ासकर इसमें MD और MS में एडमिशन होता है। इस परीक्षा की जो अधिसूचना होती है, आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा तिथियों में हर साल कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा ये परीक्षा सितंबर अक्टूबर में हुई थी, पिछले साल जुलाई में हुई थी, उससे पिछले साल भी जुलाई में हुई थी, लेकिन लास्ट जुलाई में हुई थी। और पिछले साल की बात करें हम तो 6 जुलाई की हुई थी। तो इसी तरीके से दोस्तों हम तुलना करेंगे 2022 से लेके 2024 तक। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि 2025 में क्या डेट रहने वाली है। जैसा कि दोस्तों अगर हम बात करें 2022 की, तो इसमें जो एप्लीकेशन का नोटिस आया था, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो नोटिस आया था 16 मई 2022 को आया था। ठीक है दोस्तों, तो और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट थी 16 मई से 18 जून तक थी। तो ये हर साल रहता है दोस्तों, जब भी फॉर्म आते हैं तो एक महीना आपके लिए फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। तो आप ये सोच के चलिएगा, आज तारीख जो है 22 मार्च है, अगर मान के चलिए 30 मार्च को भी वो आ जाते हैं फॉर्म, तो 30 अप्रैल तक आपके पास समय रहेगा कि आप फॉर्म भरेंगे। और उसके बाद भी 1-2 महीना आपको किसके लिए मिलता है, एग्ज़ाम के लिए। तो मान के चलिए अभी भी एग्ज़ाम के करीब तो है नहीं, अभी भी 2-3 महीने तो लगने वाले ही हैं। और इसके बाद आप देखेंगे पिछली साल 2022 में जब लास्ट मतलब फॉर्म भरने की तिथि जो थी 18 जून तक थी, उसके बाद एग्ज़ाम कब हुआ, अक्टूबर में। तो मान के चलिए जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने और 15 जून 3.5 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ था। मतलब फॉर्म फिल होके बंद हो गए थे, उसके बाद 3.5 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ। और 2022 में जो इंटर्नशिप की कंप्लीशन डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2022। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिए, ध्यान से देखिएगा क्या हर साल क्या क्या बदलाव होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों 2023 की। एप्लीकेशन नोटिस आता है 25 मई को। देखिएगा दोस्तों 2022 में कब आया था, 16 मई को। यानी कि 2023 में जो एप्लीकेशन का नोटिस था उसमें 10 दिन आगे वो बढ़ गया। तो 25 मई 2023 को नोटिस आता है और जो एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग डेट थी वो 25 मई से 24 जून, 1 महीने का समय दिया जाता है, तो वो हर साल दिया जाएगा। तो 24 जून तक फॉर्म भरे जाते हैं और एग्ज़ाम कब करा लिया, 31 जुलाई। यानी कि इसमें समय कितना मिला आपको, 6 दिन जून के थे और जुलाई के थे, तो मतलब 1 महीने बाद हो गया एग्ज़ाम। तो अब बड़ा वेरिएशन होता है हर साल। तो पिछली साल 2022 में अगर आप देखेंगे तो 3.5 महीने मिले आपको एग्ज़ाम भरने के बाद। अगर आप 2023 में देखते हैं तो सिर्फ आपको 1 महीना 6 दिन मिले एग्ज़ाम भरने के बाद। ठीक है, और इंटर्नशिप की जो कंप्लीशन डेट थी वो थी 31 अक्टूबर 2023। यानी कि जो एग्ज़ाम डेट था उससे 1 महीना 2 महीना आगे बढ़ा दी गई इंटर्नशिप कट ऑफ डेट को। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप 2024 में नज़र डालते हैं तो एप्लीकेशन जो नोटिस आया 16 अप्रैल 2024 को आया। और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तिथि थी 16 अप्रैल से 15 मई, यानी 1 महीना तो आपको हर साल मिलने ही वाला है, इसमें आपको घबराने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब 15 मई तक एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए गए, उसके बाद एग्ज़ाम डेट क्या थी, 6 जुलाई। तो आपको इसमें कितना समय मिला, मई का आधा मिल गया, जून पूरा मिल गया और जुलाई के 6 दिन। तो यानी मान के चलिए आपको पूरे 50 दिन यहाँ पे मिले, 1 महीना 20 दिन का समय मिला। तो सबसे पहले 2022 में जब आप देखते हैं तो 3.5 महीना, और 2023 में देखते हैं तो सिर्फ 1 महीना 6 दिन, और 2024 में आप देखते हैं तो 1 महीना 20 दिन। यानी कि कभी कम होता है, कभी बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हर साल ये बदलाव होते रहते हैं दोस्तों। और जो 2024 में इंटर्नशिप की कंप्लीशन की डेट जो थी वो थी 31 जुलाई। इसी तरीके से अगर हम 2025 की एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो एप्लीकेशन नोटिस अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग डेट क्या हो सकती है दोस्तों, माना जा रहा है, मैं अपने एनालिसिस के एतबार से आपको बताऊं तो अप्रैल 2025 में फॉर्म आने की पूरी संभावना है।
ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता रहा हूँ, और हो भी सकता है कि अप्रैल में फॉर्म आ जाए। तो आपको फॉर्म कब से कब तक भरने को रहेंगे? अप्रैल से मान के चलिए, अगर 5 अप्रैल को आ जाते हैं तो 5 अप्रैल से 5 मई तक आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद 1 महीना तो मिनिमम मिलता ही है, तो 5 मई के बाद 5 जून चला जाएगा। तो एग्ज़ाम डेट आप मान के चलिए एक्सपेक्टेड जो रहने वाली है, जून से जुलाई के बीच आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। या तो हो सकता है मिड जून में हो जाए, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी हो सकता है। और इंटर्नशिप जो कंप्लीशन की डेट रहेगी दोस्तों, वो 31 जुलाई रहने वाली है इस एतबार से। अगर हम इस सिनेरियो को देखें, हमने पिछले 3 साल का विश्लेषण किया, 2022, 23 और 24, उस एतबार से अगर हम एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो वह यही होगा कि एग्ज़ाम जो है जून या जुलाई में हो जाएगा, आपको ये मान के चलिए। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो हमने पूरी तुलना आपसे 2022 से और 25 की करके दिखा दी है। अगर आपका और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, कि अगर आपको एग्ज़ाम के लेके भी कोई कन्फ्यूज़न है तो भी उसको आप लेके हमसे पूछ सकते हैं, क्वेरी जो भी आपकी हो। अगर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपकी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और मैं एक आपको कंक्लूड कर दूं इस वीडियो को, कि AIPGT 2025 की परीक्षा की तिथि के लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस NTA की तरफ से नहीं आया है। लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो परीक्षा जून या जुलाई में होने की संभावना है। ठीक है, उम्मीदवारों को हम यही सलाह देंगे कि वो हैं जो NTA और NCERT की आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके टच में रहें, और जो ऑफिशियल नोटिस आए उसी पर भरोसा करें। आप ये नहीं है ग्रुप में कुछ नोटिस वायरल होने लगते हैं तो आप उन पर यकीन नहीं करना है, आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहना है। और बाकी आप हमारे चैनल से ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ ऑफिशियल नोटिस को लेकर, और किसी फालतू नोटिस पे हम बात नहीं करते हैं। जो भी अगर फालतू नोटिस वायरल होता है उस पर हमने क्लियरिफिकेशन भी दे दिया था फ़ौरन। बच्चों को काफ़ी खुशी भी हुई थी और कन्फ्यूज़न उनका दूर हुआ था। तो जुड़े रहिए दोस्तों आयुष अपडेट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।